अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 51 से लेकर 53 तक बताऊंगी, जिसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। ए ईमान वालो, तुम यहूद और निसारा को दोस्त न बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो कोई तुम में से उनके साथ दोस्ती करेगा तो वो उन्हीं से है। अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। दूसरी आयत है, फिर तुम उन लोगों को देखोगे जिनके दिलों में बीमारी है कि वो उन मुखालिफिन में दौड़ कर जा मिलते हैं, ये कहते हुए कि हमें डर है कि हम पर ज़माने की गर्दिश न आ जाए। सो करीब है कि अल्लाह जल्दी फतह ज़ाहिर फरमा देगा या कोई और हुक्म अपने हाथ से ज़ाहिर कर दे, फिर ये अपने दिल की छुपी हुई बात पर शर्मिंदा होंगे। तीसरी आयत है, और मुसलमान कहते हैं कि क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम की पक्की कस्में खाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। उनके अमाल बर्बाद हो गए, फिर वो नुकसान उठाने वाले हो गए। मुफसरीन ने लिखा है कि ये आयत हज़रत अब्दुल्ला बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मुनाफिक आज़म जो था अब्दुल्ला बिन उबी, उसके बारे में नाज़िल हुई। इसका वाक़या क्या है कि ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह अता फ़रमाई, लेकिन यहूदियों से ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त न हुई और उनको इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ पहुंची, तो उन्होंने अपनी कोशिशें तेज़ कर दी मुसलमानों को तकलीफ़ देने में। यानी वो जो अपनी कोशिश किया करते थे मुसलमानों को तकलीफ़ देने में, वो उस कोशिश में उन्होंने इजाफ़ा कर दिया, और वो उनकी यही कोशिश होती थी कि किसी न किसी तरीके से कुछ भी करके मुसलमानों को तकलीफ़ दी जाए, उनमें शर पैदा किया जाए, उनमें फ़साद पैदा किया जाए। मदीना में एक यहूदी कबीला बनु कनीका आबाद था, और इसके अलावा दो कबीले बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर, ये मदीना से बाहर आबाद थे। अब इस वाक़े की वजह क्या थी कि जो उस कबीले के बेशतर लोग थे, वो जो है सुनार का काम किया करते थे। एक दफ़ा एक मुसलमान औरत वो यहूदियों के बाज़ार में गई, तो वहाँ पे वो जब सुनार के पास गई, तो वो जो वहाँ पे यहूदी मौजूद थे, उन्होंने उस औरत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि उसने पर्दा किया हुआ था, तो इस वजह से उसके पर्दे पर हंसने लग गए। तो उस औरत को उन्होंने ये कहा कि तुम जो है अपना निकाब उतार दो, लेकिन उस औरत ने मना कर दिया। तो उस वहाँ पे जो एक यहूदी था, उसने क्या किया कि उस औरत का पल्लू किसी चीज़ से बांध दिया। तो जब वो औरत वहाँ से उठने लगी, तो उस औरत का निकाब उतर गया, यानी वो बेपर्दा हो गई। तो ये सारे वो जो यहूदी वहाँ पे मौजूद थे, वो हंसना शुरू हो गए और उसका मज़ीद मजाक उड़ाने लगे। तो उस औरत ने जब शोर मचाना शुरू किया, तो वहाँ पे मुसलमान भी जमा हो गए, और एक मुसलमान ने गुस्से में आकर उस यहूदी का जिसने ये काम किया था, उसको कत्ल कर दिया। तो इस तरह से यहूदियों और मुसलमानों में आपस में वो दोनों जो हैं वो आमने सामने हो गए, और दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान जंग के ख़दशात पैदा होने लगे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इत्तला हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों, अपनी शरारतों से बाज आ जाओ, कुछ खुदा का खौफ करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा हाल भी कुरैश के जैसा हो। इस पर यहूदियों ने कहा कि आपको कोई गलत फहमी है, हम जो हैं वो उनसे बेहतर हैं। वो जो कुरैश थे वो जंग से नावाकिफ़ लोग थे, यानी उनको जंग करना नहीं आता था, लेकिन हम जंगजू हैं, हम जंग करना जानते हैं, और जब आपका सामना हमसे होगा जंग में, तो आपको पता चल जाएगा कि जंग होती क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना, तो वापस तशरीफ़ ले गए और मुसलमानों को जंग करने का इसका हुक्म दे दिया, जंग करने का। इस तरह मुसलमानों ने यहूदी कबीले का मुहासरा कर लिया, और जो कि 15 दिन तक जारी रहा। 15 दिन के बाद यहूदी खुद ही अपने किले से बाहर आ गए, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उनकी मशकें कस दी गईं। जब अब्दुल्ला बिन उबी, जो कि मुनाफिक था, उसको इस बात का पता चला, तो वो वहाँ पे पहुँच गया, और उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा, आपको इनको कत्ल नहीं करने दूंगा, क्योंकि ये मेरे साथी हैं। इसके साथ ही उसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरबान तक पकड़ लिया, और ये कहा कि जब तक आप इनको नहीं छोड़ेंगे, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। उस मुनाफिक की हरकत देखकर हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ आए और अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी इस कबीले के साथ बहुत दोस्ती थी, मगर आज अल्लाह और उसके रसूल की खातिर मैं इस दोस्ती को ख़त्म करता हूँ। अब से मेरे दोस्त अल्लाह और उसके रसूल हैं।
جب عبداللہ بن ابی نے یہ سب کچھ سنا تو اس نے کہا کہ میں ان سے علیحدگی جو ہے وہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں ایسا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے اچھے دوست ہیں اور ان کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو مدینہ چھوڑنے کا حکم دے دیا، جس پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔